हेलो एवरीवन, वेलकम ऑन बायोलॉजी प्लेस। एंड गाइस, आज हम बात करने जा रहे हैं गाइस न्यू 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दैट कंसर्न टू द डिफरेंट टॉपिक ऑफ बॉटनी। तो इस सीरीज में गाइस सबसे पहले हम देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन को। वैरायटी चित्रा बिलोंग्स टू द क्रॉप, मतलब एक वैरायटी है। जैसे डिफरेंट क्रॉप्स की इससे पहले मैंने बताई थी, जैसे हम कहते हैं KWR, DCP 923, GNG 469, सुगंधा, इस तरह बताया था शेखर। बहुत सारी वैरायटीज़ के नाम बताते थे फॉर डिफरेंट क्रॉप्स के लिए। उसी तर्ज पे, उसी पैटर्न पे एक वैरायटी है जिसका नाम चित्रा, बहुत ही कॉमन है, बहुत सारे एग्जामिनेशन में पूछी गई है। बिलोंग्स टू द क्रॉप, किस क्रॉप की वैरायटी है चित्रा? अरहर, जिसे हम अरहर की दाल बोलते हैं, कैजनस, कैजन बॉटनिकल नेम होता है, और लेग्यूमिनस क्रॉप होती है, फली होती है, पोड जिसे बोलते हैं। दूसरा ऑप्शन है राजमा। अब बहुत ही कॉमन राजमा चावल, राजमा राइस, जिसका बॉटनिकल नेम होता है फैसुलस बल्गेरिस, आल्सो ए लेग्यूमिनस प्लांट। एंड देन मूंग, जिसे बोलते हैं मूंग की दाल, फैसुलस मूंगो। एंड देन ग्राम, साइसर एरेटिनम, जिसे बोलते हैं चना, बंगाल चना छोला जिसे बोलते हैं गाइस, ये उसका बॉटनिकल नेम होता है। तो जो चित्रा वैरायटी है गाइस, इट बिलोंग टू दी राजमा। करेक्ट आंसर आपका बी। अब राजमा के बारे में थोड़ा सा और जाने। राजमा को देखो बॉटनिकली क्या बोलते हैं, फैसुलस बल्गेरिस। कॉमन नेम बहुत ही इंपॉर्टेंट इसके पूछे जाते हैं। रेड किडनी बीन भी इसे बोलते हैं, किडनी की तरह रेड कलर की होती है, रेड बीन भी बोलते हैं इसे, कॉमन बीन भी बोलते हैं, नेवी बीन भी बोलते हैं गाइस, देखिए नेवी बीन, स्नैप बीन भी बोलते हैं। इसके अलावा इसे हरी कोट बीन भी बोला जाता है। देयर आर सो मेनी नेम्स फॉर दिस पर्टिकुलर। पल्स, पल्स का मतलब होता है वो लेग्यूमिनस जिन्हें हम एज ए दाल है जिसे मिल बोलते हैं ना, प्रोटीन सोर्स की फॉर्म में साउथ एशिया में यूज़ किया जाता है। नंबर लगभग 11 नंबर होता है वो लेग्यूम, मतलब सभी लेग्यूमिनस प्लांट पल्सेस नहीं है। जो लेग्यूम, लेग्यूम का मतलब होता है जिन प्लांट्स के अंदर फ्रूट जो होता है पोड की फॉर्म में आता है, पोड का मतलब फली की फॉर्म में आता है, उन्हें हम बोलते हैं पल्सेस। और शर्त ये कि उन्हें हम खाना चाहिए एज ए फूड मटेरियल। ठीक है, सब लेग्यूमिनस को हम खाते नहीं हैं, जो लेग्यूम्स खाई जाती हैं उन्हें हम पल्स बोलते हैं। सिंपल सा आंसर है। और इसमें राजमा की वैरायटी है चित्रा, और राजमा को इसके अलावा रेड किडनी बीन्स, कॉमन बीन, हरी कोट बीन, नेवी बीन, स्नैप बीन कहते हैं। और ये लेग्यूमिनेसी फैमिली, मतलब लेग्यूमिनेसी के मेंबर्स है। इसमें आपकी फैबेसी भी आंसर कर सकते हैं, आपकी पैपुलोनेसी भी आंसर हो सकता है, और कैजलपिनेसी भी आंसर हो सकता है, क्योंकि ये आप डिवाइड हो चुकी फैमिली। तो हमने सिंपल आंसर लेग्यूमिनेसी बता दिया, क्योंकि हमारा जो क्वेश्चन है वो वैरायटी के बारे में है, ना कि फैमिली के बारे में। दिस इज एडिशनल इन्फॉर्मेशन अबाउट दिस क्रॉप। नाउ सेकंड क्वेश्चन बात करते हैं दी बॉटनिकल नेम ऑफ अंजीर। ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे हुए गए, सभी क्वेश्चन ये रिपीटेड क्वेश्चन है। दी बॉटनिकल नेम अंजीर, देखिए यहाँ पे सिंपल सी अंजीर का एक नाम होता है, और इसे दूसरा इंग्लिश में अगर हम बोले तो इसे फिग बोला जाता है। ठीक है, अब इसका जो बॉटनिकल नेम होता है तो यहाँ पे स्पीसीज वाइज चेंज होता है। जैसे बरगद और पीपल में आप सुनते हैं दोनों फाइकस होते हैं। ठीक है, बट डिफरेंस किसका, स्पीसीज का। उसी पॉइंट से यहीं पे अंजीर का नाम देखते हैं। जैसे देखा फाइकस रेलिगोशा, ठीक है, फाइकस ट्रैंगुलरिस, फाइकस बेंजामिना, फाइकस कैरिका। अब इसमें जो अंजीर है गाइस, जीनस तो सबका सेम है। जो अंजीर होता है गाइस, अंजीर का प्लांट वो जाता है आपका फाइकस कैरिका बोलते हैं इसे। ठीक है, इसी तरीके ध्यान रखना, अगर कभी बीपिंग फिग की बात करें तो इसे फाइकस बेंजामिन बोलते हैं, बट आपका जो आंसर है अंजीर के केस में वो फाइकस कैरिका है। अब आती है फैमिली, तो इसकी फैमिली होती है मोरेसी, जिसमें आपका दूसरे बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लांट आते हैं। मोरेसी बहुत ही इंपॉर्टेंट फैमिली का, ध्यान रखना है इसे। नाउ इसे फिग फैमिली के नाम से भी जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर थर्ड में बात करते हैं, विच लेग्यूमिनस प्लांट नोन एज किंग ऑफ न्यूट्रिशन। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन गाइस। जैसे हमने आपको इससे पहले बताया था किंग ऑफ पेस्ट, जो पेस्ट मतलब हमारे ऐसे पैथोजन होते हैं जो हमारे क्रॉप्स, हमारे वेजिटेबल्स, हमारे जो क्लॉथ्स होते हैं उन्हें डिस्टर्ब कर देते हैं, उन्हें खराब कर देते हैं। उसी तर्ज पे किंग ऑफ न्यूट्रिशन की सबसे ज़्यादा न्यूट्रिशन का मतलब होता है जो मिनरल कंटेंट है वो किस लेग्यूमिनस प्लांट में या किस प्लांट में सबसे ज़्यादा होता है। तो गाइस यहाँ पे आंसर ऑलरेडी डिक्लेयर है। राजमा जो ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं, फैसुलस बल्गेरिस उसका बॉटनिकल नेम होता है, और फैमिली लेग्यूमिनेसी को बिलोंग करती है। ध्यान रखना, वेरी इंपॉर्टेंट, किंग ऑफ न्यूट्रिशन बोला जाता है, मतलब ये मिनरली पॉइंट ऑफ व्यू से अगर बात करें तो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है। इसके अलावा थोड़ा सा और इन्फॉर्मेशन ले लें, यहाँ पे कुछ दिया था, यहाँ पे थोड़ा सा और ले लें। अब राजमा का क्या रेफरेंस है इस, जैसे होता नहीं वर्नाकुलर नेम, नॉर्थ इंडिया में इस क्रॉप को जो फैसुलस बल्गेरिस होती है जो इसका इंग्लिश नेम होता है, इसे नॉर्थ इंडिया में हम क्या बोलते हैं, राजमा बोलते हैं, राजमा चावल। ठीक है, इसके अलावा एक और इंपॉर्टेंट बात ये गाइस, ब्राज़ील जो है, जो साउथ अमेरिकन कंट्री है, जैसे अमेरिका है, ये नॉर्थ अमेरिका है, ब्राज़ील साउथ अमेरिकन कंट्री है, ये इसका सबसे बड़ा प्रोड्यूसर्स है। उसके अलावा एक और इम्पॉर्टेंट बात यह है कि ये रबी क्रॉप और खरीफ क्रॉप दोनों ही फार्म में यूज़ करा जाता है। जैसे आपका राइस होता है एक पर्टिकुलर सीजन में, ठीक है, इसी तरीके से वीट होता है दूसरी सीजन में, ठंड के दिनों में अक्टूबर में जो क्रॉप ग्रो करी जाती है उन्हें हम रबी क्रॉप बोलते हैं, जो अब टाइम आ रहा है अक्टूबर का, चना वना हम लगाएंगे। और इस तरह खरीफ वाला होता है जो
रेनी सीजन की बात करते हैं, ठीक है। तो आपने देखा ये दोनों ही सीजन में ग्रो करी जा सकती है, इसके साथ ये बहुत पॉजिटिव पॉइंट है। नाउ विच पैथोजन इज नोन ऑफ किंग ऑफ पेस्ट, तो इसी से मुझे ध्यान आएगा, ये क्वेश्चन भी आपको पता होना चाहिए, किंग ऑफ पेस्ट किसे बोलते हैं। सबसे ज़्यादा खतरनाक मतलब डेंजरस जो के वो होता है इंसेक्ट या हमारा बैक्टीरिया या वायरस, मतलब जो भी पैथोजन का मतलब होता है कोई भी हमारा जो एंटिटी लिविंग एंटिटी और वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो हमारे जो मटेरियल्स होता है, हमारी क्लॉथ्स, हमारी वेजिटेबल्स, हमारी एग्रीकल्चर क्रॉप्स, उन्हें सबको डिस्टर्ब कर देता है, उन्हें डैमेज करता है, उसे हम सिंपली पेस्ट बोलते हैं, ठीक है। पेस्ट और पैथोजन दूसरा होता है, एक डिफरेंस होता है इसमें। अब यहाँ पे बात हम केवल सिंपल सी कर रहे हैं, किंग ऑफ पेस्ट मतलब पेस्ट में सबसे ज़्यादा डेंजरस किंग कहलाता है पेस्ट, तो वो कौन होता है। देखिए यहाँ पे मेलेडोगाइन जो कि एक निमेटोड होता है, आप जानते होंगे निमेटोड हमारी क्रॉप्स के लिए बहुत ज़्यादा डेंजरस होते हैं। इसके अलावा पार्थीनियम जो कि एक बीट्स होता है, मतलब पैथोजन का मतलब चाहे वो प्लांट भी हो सकता है और वो एनिमल भी हो सकता है, ठीक है, वो बैक्टीरिया भी हो सकता है, वायरस भी हो सकता है, निमेटोड भी हो सकता है। अब किंग ऑफ पेस्ट जो जाता है वो जाता है निमेटोड कैटेगरी से, और उस निमेटोड का नाम है, जीनस जो होता है उसका मेलेडोगाइन, और इसकी स्पीसीज होती है गाइस एक इनकॉग्निटा। बहुत सारी स्पीसीज होती हैं, मेरा एमफिल का टॉपिक था प्लांट पैथोलॉजी में, तो उसमें गाइज मैंने जो रिसर्च करा था उसमें आपका मेलेटोगाइन पे मैंने काम किया है। तो मेलेटोगाइन इनकॉग्निटा जो होता है बहुत ज़्यादा मतलब डेंजरस होता है, जो हमारी लेग्यूमिनस क्रॉप, सॉरी जो हमारी क्रूसीफेरी क्रॉप्स होती है, स्पेशली बैगन, टमाटो, कभी आपने इन्हें देखा होगा इनकी रूट्स पे गांठें बन जाती हैं, और प्लांट पूरा एक पर्टिकुलर फील्ड में एक प्लांट देखेंगे वो बिल्कुल डैमेज हुआ होता है, बाकी प्लांट सही होते हैं, एक प्लांट बिल्कुल डैमेज। तो उसका मेन रीजन क्या होता है, मेलेटोगाइन इनकॉग्निटा, जो कि सॉइल में पाया जाता है, और ये जो क्रूसीफेरी के जो मेंबर्स होते हैं इनकी रूट्स पे स्पेशली इन्फेक्शन करता है और बिल्कुल पूरे क्रॉप को, पूरे फील्ड को डैमेज कर देता है कुछ घंटों में, इतना मतलब डेंजरस होता है, तो इसे बोला जाता है किंग ऑफ पेस्ट। पार्थिनियम आप समझते हो ग्रास होती है, अल्टरनेरिया आपने देखा फंजाई होती है, अल्बिगो भी फंजाई होती है, ये ऑल ऑफ दी अबव भाई। तो करेंट आंसर आपका है मेलेडोगाइन, और स्पेशली मेलेडोगाइन इनकॉग्निटा जो इसकी स्पीसीज होती है, जो कि एक निमेटोड से। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन गाइस, ये यूपीपीएससी में पूछा हुआ क्वेश्चन है। अनाबेसाही इज ए वैरायटी ऑफ विच फ्रूट, एक फ्रूट होते हैं जैसे हमारे एप्पल का प्रिकोट, ग्रैप एंड पियर, तो अनाबेसाही जो वैरायटी है वो किसकी है गाइस, तो ये वैरायटी आपकी जाती है सिंपल सी ग्रैप की, ध्यान रखना है आपको, ग्रैप मतलब अंगूर की वैरायटी है। नाउ क्वेश्चन नंबर 6 में बात करते हैं द फैमिली ऑफ आंवला, क्योंकि बहुत ये एक अच्छे क्वेश्चन है, ये सब एग्जाम में पूछे गए, जैसे बहुत ही कॉमन से क्वेश्चन होते हैं, जैसे हम बोलते हैं फाइलेंथस एम्बेलिका, या दूसरा इसका नाम आ गया एम्बेलिका ऑफिसिनेलिस। देखिए इसमें कंफ्यूज मत होइए, बॉटनिकल नेम में आज के प्लांट के दूसरे नाम भी आ गए, जैसे हम टमाटर को पहले बोलते थे लाइकोपर्सिकम स्कुलेंटम, अब हम लाइकोपर्सिकम बोलते हैं, न्यू नेम टमाटर का आया है लाइकोपर्सिकम। लाइकोपर्सिकम इसी तरीके से जो आंवला होता है, जैसे हिंदी में आंवला बोलते हैं। और एक इंपॉर्टेंट बात कि ये सब विटामिन सी का सबसे ज़्यादा अच्छा सोर्स माना जाता है, मतलब हाईएस्ट विटामिन सी कंसंट्रेशन जो होती है किस फ्रूट में होती है, तब भी आपका आंसर आंवला होगा। और यहाँ पूछा गया आंवला का बॉटनिकल नेम ऑलरेडी क्वेश्चन में लिखा हुआ है, क्वेश्चन ये पूछा गया कि किस फैमिली को बिलोंग करता है, इसका कुल क्या है हिंदी में अगर हम बात करेंगे, तो इसका जो कुल होता है वो यूफारवेसी का मेंबर है, ये जिसे हम रबड़ फैमिली भी बोलते हैं, उसी में मेंबर आता है आंवला, ठीक है गाइस, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है ना, काफ़ी क्वेश्चन है। द बॉटनिकल नेम ऑफ ट्री ऑफ सॉरो, दुख का ट्री है जो सॉरो, ट्री ऑफ सॉरो किसे बोला जाता है, तो गाइस ये जैसे आपने देखा होगा इसकी फैमिली निक्टेंथेसी है, क्योंकि मेरा काम यहाँ पे बताना है, केवल आपको एग्जाम में सही क्वेश्चन करना, इससे भी क्लियर हो जाएगा इसका आंसर क्या होगा गाइस, निक्टेंथिस अर्बो ट्रिटस, ठीक है, ये इसका बॉटनिकल नेम होता है, निक्टेंथिस अर्बोट्राइटस, ठीक है, ये इसका बॉटनिकल नेम है ट्री ऑफ सॉरो का, और इसकी फैमिली जो होती है वो निक्टेंथेसी होती है। रिपीटेड क्वेश्चन है गाइस। ना क्वेश्चन नंबर 8 में बात करते हैं, इन विच आर द फॉलोइंग इज ए गैसियस फ्यूमिगेंट। देखिए बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है, फंजाई जो होती है जो हमारे प्लांट को डैमेज करती है, हमारी क्रॉप्स को, तो उसे किल करने के डिफरेंट टाइप के फ्यूमिगेंट यूज करते हैं, तो उसमें कुछ लिक्विड होते हैं, कुछ सॉलिड होते हैं, कुछ गैसियस फॉर्म में होते हैं। तो यहाँ पे जो पूछा गया गैसियस कौन सा गैस, तो गैसियस जो है गाइस आपका वो है ए, ठीक है। अब बात करता है कि जो दूसरे हैं वो कैसे हैं, फिर ये वाला आपका लिक्विड होता है और ये आपका सॉलिड होता है, इसे भी ध्यान रखेंगे, ये लिक्विड के फॉर्म में प्रेजेंट होता है और ये सॉलिड के फॉर्म में प्रेजेंट होता है, सिंपल सी बात है, और आप ध्यान रखें, केवल हमने क्वेश्चन पूछा गैसियस फ्यूमिगेंट कौन सा है, तो गैसियस वाला आपका होता है गाइस वो मिथाइल ब्रोमाइड होता है, ठीक है, करेक्ट आंसर आपका ए। ना क्वेश्चन नंबर 9 में हम बात करते हैं दी बॉटनिकल नेम ऑफ इजिप्शियन क्लोवर, मतलब इजिप्ट से आता है, इजिप्ट आप समझते हैं एक एशिया में कंट्री है, अरब कंट्री है ये इजिप्ट, और इसके नाम से जाना जाता है दी बॉटनिकल नेम एक क्लोवर, क्लोवर का मतलब होता है लौंग, जिसे हिंदी में बोलते हैं ना लौंग, तो इजिप्शियन क्लोवर का जो बॉटनिकल नेम है वो क्या होता है, तो सीधी सी बात है इसका बॉटनिकल नेम का जो होता है ट्राइफोलियम अलेक्जेंड्रियम, ठीक है, ये इजिप्शियन क्लोवर का नाम है, क्योंकि काफ़ी फेमस चीज़ें होती हैं ना।
देखिए पंत नगर यूनिवर्सिटी आपने सुना होगा, कैसी यूनिवर्सिटी? एग्रीकल्चर की यूनिवर्सिटी। वहीं पे जो वैरायटीज बनाई जाती है तो उनका नाम उससे आता है। पूसम जो बनाई जाती है तो पूसा लगा होता है, बाकी कुछ और भी नाम होते हैं, मगर कुछ आइडिया हो जाता है कि पंत 114 एंड H208 आर वैराइटीज ऑफ विच क्रॉप। ठीक है, ये क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिन पे कुछ सोचना नहीं है, और ये क्वेश्चन हमें लीड दिलवाते हैं दूसरे लोगों के कंपेयर में। अगर हमें एग्जैक्ट आंसर पता है, कुछ सोचना नहीं, कुछ समझना नहीं, बस कुछ हिंट होता है ग्राम। तो ये पंत जो होता है ये वैरायटी है ग्राम की। ग्राम का मतलब होता है चना, जिसे हिंदी में बोलते हैं हम, इंग्लिश बॉटनिकल नेम में साइसर अरेटनम, और फैमिली होती है फेबेसी। ठीक है, एक लेग्यूमिनस पल्स क्रॉप होता है, दाल के फॉर्म में यूज करते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 11 बात करते हैं, व्हाट इज ट्रू अबाउट द कोलन कायमा। कोलन कायमा देखिएगा एक टिश्यू होता है हमारा, जो हमारे प्लांट की कवरिंग को बनाता है। अब इसकी बहुत ज़्यादा प्रेजेंस अब्सेंस बहुत मतलब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनाती है कि जो कोलन कायमा होता है वो कहाँ प्रेजेंट होता है, कहाँ पे प्रेजेंट नहीं होता है। तो पहला क्वेश्चन है, इट इज़ फाउंड इन डाइकॉट स्टेम। ठीक है, ये डाइकॉट स्टेम में पाया जाता है। दूसरा कि इट इज़ अब्सेंट इन बोथ मोनोकॉट एंड डाइकॉट रूट। ठीक है, वो रूट ऑफ मतलब दोनों। इट इज़ अब्सेंट इन मोनोकॉट स्टेम। इट इज़ लिविंग मैकेनिकल टिश्यू एंड इट्स सेल्स आर लार्जर देन पैरेन्काइमा सेल्स एंड ई ऑल ऑफ द एबव। तो इसके बारे में देखते हैं। कोलन कायमा जो होता है एक टिश्यू होता है जिसमें ऐसा कोलन कायमा जिसे आप बोलते हैं सिंपल टिश्यू, जब इसके अंदर क्लोरोफिल आ जाता है तो इसे बोलते हैं क्लोरेन कायमा। ध्यान रखना है। तो ये कोलन कायमा जो होता है ये आपके इसके बारे में जो इन्फॉर्मेशन है वो ये है कि ये ऑल ऑफ दी एबव करेक्ट आंसर। जैसे देखिए यहाँ पे ये डाइकाट जो स्टेम होते हैं, डाइकाट हमारे प्लांट उनके स्टेम में पाया जाता है, मगर रूट चाहे डाइकाट में मोनोकाट दोनों जगह एब्सेंट होता है। फिर देखिए ये मोनोकाट के स्टेम में भी एब्सेंट होता है। तो कहने का मतलब ये केवल चार चीज़ों को, डाइकाट और हमारे मोनोकाट, इनका स्टेम, इनका रूट, इसका स्टेम और इसका रूट। तो ये केवल प्रेजेंट कहाँ पे, ये केवल डाइकाट के स्टेम में प्रेजेंट है। बाकी रूट ऑफ मोनोकाट, रूट ऑफ डाइकाट और स्टेम ऑफ मोनोकाट में एब्सेंट होता है। ठीक है, ये तो इन्फॉर्मेशन हुई इसके डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में। एक और बात कि इट इज ए लिविंग टिश्यू है, मतलब लाइफ होती है इसके अंदर, एंड जो इसकी सेल्स होती हैं, जो दूसरा टिश्यू होता है पैरेन्काइमा, उसके कंपेयर में थोड़ा सा बड़ी होती हैं। ठीक है, ये भी इन्फॉर्मेशन राइट है। सो करेक्ट आंसर आपका ये। नाउ व्हाट इज ट्रू अबाउट द DCIP, ए डाई। ठीक है, तो इसके बारे में हम बात करते हैं, व्हाट इज दिस। तो जो DCIP है इसका फुल फॉर्म जो होता है वो होता है आपका 2,6 डाइक्लोरोफिनॉल इंडोफिनॉल। ठीक है, इसका पूरा नाम इसे ध्यान रखें। इस तरीके से एग्जाम में कई बार पूछा गया क्वेश्चन DCIP का फुल फॉर्म क्या होता है, तो आपको पोजीशन ध्यान रखना 2,6, मतलब बेंजीन रिंग में 2,6 दो जगह पे आपका क्लोरीन लगा हुआ है। तो ये पोजीशन बहुत इंपॉर्टेंट है। 3,2 कर दे, 1,2 कर सकता है एग्जाम में। तो आपको ध्यान है 2,6 डाइक्लोरोफिनॉल इंडोलफिनॉल। ठीक है, फिनॉल इंडोफिनॉल। अब इंपॉर्टेंट बात क्या है, ये फोटोसिंथेसिस में यूज होती है, फोटोसिंथेटिक रिसर्च में यूज होती है, इसलिए इसके बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, नाउ जब ये अपने ऑक्सीडाइज स्टेज में होती है तो ये ब्लू कलर की होती है, और जब ये रिड्यूस फॉर्म में होती है तो इसका कलर कोई भी नहीं होता, ये कलरलेस हो जाती है। ये भी इन्फॉर्मेशन ठीक है। और डी ऑप्शन ऑल आती है। तो इसके बारे में हमने ये क्वेश्चन तो नहीं बताया कि क्यों हम इसे क्वेश्चन पूछे। इट इज़ फोटोसिंथेसिस रिसर्च में यूज होने वाली बहुत सारी इंपॉर्टेंट कलरिंग मटेरियल डाई जो यूज होती है। ना साइटोप्लाज्म इज, देखिए साइटोप्लाज्म जो होता है, साइटोप्लाज्म का मतलब क्या होता है, सेल होती है, और सेल के अंदर जो भी कंटेंट होता है, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया हो गई, राइबोसोम्स हो गए, वैक्यूल्स हो गई, और दूसरा होता है इसके अंदर एक तरल, तरल मतलब सेमी फ्लूइड मटेरियल जिसे हम बोलते हैं साइटोसोल। जब साइटोसोल और इन मटेरियल दोनों को हम ऐड करके एक मैथमेटिकली बात करते हो तो उसे हम बोलते हैं साइटोप्लाज्म। मतलब ये लिक्विड मटेरियल प्लस इसके अंदर जो ऑर्गन डिजॉल्व है उन्हें दोनों को ज्वाइंटली फॉर्म में हम क्या बोलते हैं, साइटोप्लाज्म बोलते हैं। और साइटोप्लाज्म की जो केमिकल नेचर होती है वो आपकी होती है आइसोटोनिक होती है। ठीक है, ये ध्यान रखना, क्योंकि आइसोटोनिक नहीं होगी तो साइटोप्लाज्म या फिर इससे बनता है आगे जाके प्रोटोप्लाज्म, तो प्रोटोप्लाज्म को कहते हैं फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ, तो फिर लाइफ नहीं रहेगी अगर ये आइसोटोनिक नहीं होंगे। तो इनके लिए मजबूरी है कि आइसोटोनिक होगा ये मटेरियल, अदरवाइज लाइफ कैन नॉट सस्टेन। ओके, क्वेश्चन नंबर 14 में देखते हैं, द मोस्ट कॉमन सिम्टम्स ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग। ये क्वेश्चन इन्वायरमेंट में भी आता है, जनरल साइंस में भी क्वेश्चन आता है, जूलॉजी में भी आता है और बॉटनी में भी आता है। देखिए कि जो कार्बन मोनोऑक्साइड आपने देखा होगा एक आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइजनस गैस होती है, जिसकी कंसंट्रेशन CO2 से बहुत ज़्यादा तेज़ी से बाइंड करती है हीमोग्लोबिन से। इसी तरीके से कहते हैं इसकी जब ये CO पॉइजनिंग होती है तो सबसे पहला सिम्टम जो होता है वो हमें हेडेक होता है, सिर दर्द स्टार्ट होता है। बाकी स्टमक अल्सर, फिट्स और नेसिया भी पॉजिटिव है, मगर सबसे जो इमीडिएट एक्शन होता है, मोस्ट कॉमन सिम्टम दैट हेडेक, सिर दर्द। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर आपका सी। नाउ क्वेश्चन नंबर 15 में बात करते हैं, दी एंजाइम इन दी ह्यूमन बॉडी। और एक और इन्हें इंपॉर्टेंट बात बता दी कि सभी सेल्स में प्रेजेंट होता है, मतलब पूरी बॉडी में प्रेजेंट होता है।
काजेज द प्रोडक्शन ऑफ CO, वो क्या करता है, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस का प्रोडक्शन करता है। कैसे करता है, बाय ब्रेकिंग हीम। हीम का मतलब भाई जो हीमोग्लोबिन के अंदर प्रोटीन होती है आयरन रिच, उसका नाम होता है हीम। उसे ब्रेक करके ये जो एंजाइम्स होता है कार्बन मोनोऑक्साइड गैस का प्रोडक्शन हमारी बॉडी के अंदर कर देता है, और ये हमारी बॉडी के हर एक सेल में प्रेजेंट होता है। ठीक है, अब इस एंजाइम का नाम क्या है, तो इसका नाम है एक्सिम ऑक्सीजनेज। ठीक है, एक्सिम ऑक्सीजनेज, तो इसे ध्यान रखना है। एक्सिम ऑक्सीजनेज जो एंजाइम्स होता है हमारी बॉडी के हर एक सेल प्रेजेंट होता है, एंड बाय ब्रेकिंग हीमोग्लोबिन प्रोड्यूस कार्बन मोनोऑक्साइड। नाउ क्वेश्चन 16 में देखते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आपने एनसीईआरटी देखी होगी या फिर आपने कोई भी बुक देखी तो उनमें एक क्वेश्चन बहुत आता है, आस्मो कन्फर्मर। मतलब आस्मो का मतलब होता है जो ऑस्मोलैरिटी होती है, जो रिस्पॉन्सिबल फॉर द सस्टेनेबिलिटी ऑफ लाइफ। कन्फर्मर मतलब खुद अपने कन्फर्म कर रहे, अपने इक्विवेलेंट कर लें कि जो लाइफ के लिए ज़रूरी है। कन्फर्म मतलब अपना कि बाहर वाले और अंदर वाले एटमॉस्फेयर को मेंटेन करना। ठीक है, उसे बोलते हैं कन्फर्मर। और आस्मो कन्फर्मर का कुछ कैटेगरी है जो कुछ ऑर्गेनिज्म को दी जाती है कि जिनमें वो क्वालिटी पाई जाती है। तो कहने का मतलब है आस्मो कन्फर्मर इंक्लूड्स, कौन कौन से लोग आस्मो कन्फर्मर में आते हैं, मतलब जो ऑर्गेनिज्म हमारे हैं। तो जितने भी इन्वर्टिब्रेट्स जो समुद्र में पाए जाते हैं वो सब आस्मो कन्फर्मर होते हैं। दूसरा, कुछ फ्रेश वाटर मतलब जो तालाब और रिवर्स होती हैं इनमें पाए जाने वाला, जो पोखर्स होते हैं हमारे उनमें पाए जाने वाले कुछ फ्रेश वाटर, मतलब ऐसा नहीं मरीन वाले कैसे होगा बिल्कुल, जो आपके साल्टी वाटर होगा, सलाइन वाटर वाले तो सभी, और कुछ मरीन फ्रेश वाटर वाले भी इस कैटेगरी में आते हैं। ठीक है, ये दोनों इन्वर्टिब्रेट्स, पहले ध्यान रखना, क्वेश्चन को समझने की कोशिश करें। ऑल इन्वर्टिब्रेट दैट लिव इन द समुद्र, दैट लिव इन द मरीन, दैट लिव इन द ओशियन। ओके, सेकेंड पॉइंट है कि दूसरे इन्वर्टिब्रेट जो कि फ्रेश वाटर पाए जाते हैं, मगर उनके लिए जनरलाइजेशन नहीं, कुछ फ्रेश वाटर इन्वर्टिब्रेट, ये इन्वर्टिब्रेट कैटेगरी हो गई। इसका मतलब मोस्टली इन्वर्टिब्रेट ही इस कैटेगरी में आते हैं। क्वेश्चन आप ध्यान रखना है। दूसरा पॉइंट है कि वर्टिब्रेट कैटेगरी में केवल एक मेंबर होता है जिसे हम बोलते हैं हैगफिश। ठीक है, मिक्सिन। ठीक है, ये केवल आपकी आस्मो कन्फर्मर होती है, और इस तरीके से करेक्ट आंसर होता है डी। आपको ध्यान रखना है, रिपीटेड क्वेश्चन है ना। क्वेश्चन नंबर 17 बात करते हैं, इन विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द पार्ट ऑफ बार्क। ये एनाटॉमिकल क्वेश्चन है, प्लांट एनाटॉमी का क्वेश्चन है, और एनाटॉमी बहुत ही रेयर ब्रांच है, बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं लोग इसमें। कार्क और बार्क दो टर्म होते हैं गाइस, बट उनमें लोग समझते हैं कि एक ही चीज़ होता है, बट नहीं। कार्क और बार्क में बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है गाइस। कार्क बहुत सुपरफिशियल होता है, बार्क एक काफ़ी मेजर टिश्यू होता है जिसमें बहुत सारी चीज़ें आती हैं। तो इससे आइडिया होगा मेरी टर्मिनोलॉजी से कि बहुत सारी चीज़ें आती हैं। तो गाइस इसमें सेकेंडरी फ्लोएम भी आता है, कार्क भी आता है, कार्क कैम्बियम आता है, ये सब मिलकर बनाते हैं बार्क। इसमें लिखा है कि नाट ए पार्ट, जो पार्ट नहीं है गाइस, ये सब बाहरी पार्ट होते हैं। जैसे हम स्टेम बनाए तो स्टेम के जो बाहर वाले पार्ट्स होते हैं ये सब होते हैं बार्क में, जिसमें जबकि पिथ जो होता है वो बिल्कुल सेंट्रल वाला पार्ट होता है, जो इसका पार्ट नहीं है। और क्वेश्चन में यही पूछा गया कि नॉट ए पार्ट ऑफ द बार्क, तो आपका पिथ ना। क्वेश्चन नंबर 18 में बात करते हैं, बहुत ही सिग्निफिकेंट क्वेश्चन का, बहुत ही सिग्निफिकेंट, जो अभी हम जिम्नोस्पर्म आपको पढ़ा रहे हैं उसके अकॉर्डिंग देखें। जिम्नोस्पर्म में जनरली बेसल सब्सटेंस होती हैं, बट ओनली एक आर्डर होता है जिसका नाम होता है निटेल्स। ठीक है, उसमें जो होती हैं वेसल्स प्रेजेंट होती हैं। इस पॉइंट पे वो जिम्नोस्पर्म जो हायर कैटेगरी के हैं वो एंजियोस्पर्म से सिमिलरिटी रखते हैं कि उनमें भी वेसल्स होती हैं लाइक दी एंजियोस्पर्म, बट इट इज़ नॉट ट्रू कि ऑल एंजियोस्पर्मिक प्लांट है बेसल। एंजियोस्पर्म में भी कुछ ऐसी फैमिलीज, प्लांट फैमिलीज हैं जिनमें आपका बेसल सब्सटेंट होती हैं। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि इनमें से फॉलोइंग एंजियोस्पर्मिक फैमिली लैक बेसल्स सिमिलर टू द जिम्नोस्पर्म। मतलब वो फैमिली कौन सी है एंजियोस्पर्म की जिनमें बेसल्स नहीं होती हैं, जैसे कि जिम्नोस्पर्म में नहीं होती हैं। तो वो फैमिली का ये तीन फैमिली ध्यान रखना, बेंट्रेसी, ट्रोकोडेंड्रोनेसी और टेट्रासेंट्रेसी। दीज आर एंजियोस्पर्मिक फैमिली, मतलब फ्लावरिंग प्लांट की फैमिली है, बट इनके प्लांट में जो मेंबर्स होते हैं, इनमें जो प्लांट्स आते हैं उनमें आपके वेसल्स नहीं होती। किसकी तरह? जनरल जिम्नोस्पर्म की तरह, जनरल कैटेगरी बात कर रहा हूँ ना। क्वेश्चन नंबर 19 में देखते हैं, टर्म है जिसका नाम लैप्टोम। ये किसके लिए अप्लाइड करा जाता है? देखो पहले ध्यान रखो, दो टर्म होते हैं, एक हमारा जाइलम टिश्यू होता है और एक हमारा फ्लोएम टिश्यू होता है। फ्लोएम के लिए टर्म यूज करा जाता है वो लैप्टोम होता है, और जाइलम के लिए जो होता है वो हाइड्रोम होता है। बात समझना। अब हाइड्रोम, अब दो पार्ट होते हैं, एक पूरा टिश्यू, दूसरा होता है कि जो कंडक्टिंग टिश्यू होता है, जो कंडक्टिंग पार्ट होता है उसके लिए टर्म यूज करा जाता है। तो जाइलम वाले पार्ट में यही टर्म है दोनों के लिए, जनरल समझ सकते हैं। और फ्लोएम में, जब पूरे टिश्यू के लिए फ्लोएम के टर्म है लैप्टोम। ठीक है, नहीं जनरल वे में। अब इसका जो कंडक्टिंग पार्ट है उसके लिए टर्म क्या है? लैप्टोम टर्म पूछा गया। लैप्टोम जो है इसके उस पार्ट के लिए जो कंडक्ट करता है, जो वाटर को कंडक्ट करता है। फ्लोएम का काम क्या होता है? मिनरल वगैरह को, वाटर को लेना। और फ्लोएम का काम होता है जो हमारा फूड मटेरियल्स होता है, जो केमिकल्स होते हैं, उन्हें ट्रांसपोर्ट करना। तो टर्म लैप्टोम इज यूज, पहले तो ये लैप्टोम समझेगा ये फ्लोएम के लिए यूज करा जाता है। अब ये कंप्लीट फ्लोएम के लिए यूज करा जाता है या केवल फ्लोएम का वो पार्ट जो कंडक्टिंग का काम करता है उसके लिए यूज करा जाता है गाइस?
तो आपको ध्यान रखना है केवल कंडक्टिंग वाले पार्ट के लिए फ्लोएम के यूज करा जाता है टर्म लैप्टोम। अब पूरे पार्ट के लिए टर्म क्या यूज करा जाता है गाइस? पूरे पार्ट के लिए करा जाता है बास्ट, BAST, ये ध्यान रखना है। तो आपको ध्यान रखना है हाइड्रोटोम और बास्ट, जाइलम के लिए हाइड्रोटोम और उसके लिए फ्लोएम के लिए बास्ट। अब फ्लोएम का वो पार्ट जो कंडक्टिंग काम करता है उसके लिए यूज करा जाता है लैप्टोम। तो लैप्टोम का मीनिंग है कंडक्टिंग पार्ट ऑफ द फ्लोएम टिश्यू। लास्ट क्वेश्चन गाइस देखते हैं, इन विच ऑफ द फॉलोइंग थ्योरी इज प्रोपाउंडेड बाय स्मिथ। देखो ये आपकी जो प्लांट में ग्रोथ कैसे करके होती है, एनाटॉमिकल जो उसका विस्तार होता है प्लांट का, उसके अकॉर्डिंग थ्योरी है। 3 थ्योरी हैं, एपिकल सेल थ्योरी, हिस्टोजन थ्योरी, ट्यूनिका कार्पस थ्योरी, और 3 डिफरेंट साइंटिस्ट ने दी हैं, ठीक है। तो इसमें एक साइंटिस्ट है सिडमेट, उन्होंने 1924 में एक थ्योरी दी थी, उसका नाम पूछ रहा है। ये नेगलेनी, एक नेजलेली साइंटिस्ट है, नेजली, उन्होंने भी एक थ्योरी दी है, मगर यहाँ पे हमने पूछा है सिडमेट ने कौन सी दी। तो भाई सिडमेट जो थ्योरी दी है उसका नाम है ट्यूनिका कार्पस थ्योरी, और दिस इज मोस्ट एक्सेप्टेबल थ्योरी। आपको ये बता दें मोस्ट एक्सेप्टेबल थ्योरी कौन सी? ट्यूनिका कार्पस थ्योरी, और गिवन बाय सिडमेट 1924। ये 3 ही थ्योरी है, आपको ध्यान रखना है। तो करेक्ट आंसर आपका होता है सी है। यहाँ पर ध्यान रखना, क्वेश्चन नंबर 8 का जो आंसर है वो ठीक कर लें, इसका आंसर ए है ना कि डी है, ठीक है भाई। And finally, I request to all, please subscribe, like and share my YouTube channel. Thank you very much guys.